प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बोलिएगा, डेट क्या थी? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन छात्र देता है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया, लुम्बिनी, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है। 563, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 563। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, 563 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 563 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? जल्दी से बोलिएगा, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? बेटा जमाली नहीं मेरे प्यारे बच्चों होगा, जमाली नहीं होगा। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या हुआ करता था? यहां पे एक वर्ड लिखा है, क्या प्रिय लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था बेटा? तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या हुआ करता था? आनंद हुआ करता था। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान रखिएगा। क्या नाम हुआ करता था? आनंद हुआ करता था। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बता दो कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। आज वन लाइनर सीरीज है और आज आपको सारे क्वेश्चन बोलने, टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जल्दी से बताओ कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा। छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे अनुच्छेद नंबर 17। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, विष्णु जी, दिलीप जी, पिंकी, गौतम, वैष्णवी राजपूत, तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। प्रवीण सरिका जी का सबसे पहले आया है, सरिका नंबर 1, दिशा भदौरिया नंबर 2 ऊपर आया है, और तीसरे नंबर पर किशन आए। बहुत बढ़िया, प्रवीण राठौर, मोहित पाल, वीर, सोनाली, प्रगति, मीना यादव, दिलीप सिंह, ब्रेकअप वाला, सरिका, पिंकी, गौतम और निधि तिवारी। बहुत बढ़िया बेटा, वैभवी गुप्ता, वेल्डन मेरे प्यारे बच्चों। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 18 में है। किसमें बेटा? दिग्विजय, अनुच्छेद नंबर 18 में है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बोलिएगा, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बोलिएगा, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है क्या? एक होता है राष्ट्रीय आपात। एक क्या होता है? एक होता है राष्ट्रीय आपात, और जो राष्ट्रीय आपात होता है वो आर्टिकल 352 में है। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों वित्तीय आपात, और जो वित्तीय आपात होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो वित्तीय आपात होता है वो किस आर्टिकल में होता है? वो आर्टिकल 360 में होता है। यहां पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 356 मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356। दिशा भदौरिया, दिलीप और पिंकी गौतम जी का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बहनों, लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहिएगा, सेशन को आप सभी लोग अपना प्यार देते रहेगा। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर सभी लोग करते रहेगा। ठोको मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम क्या था, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल पार किया? तो जल्दी से बोलो, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? वीरभद्र ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, आरती शाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
होगा? आरती शाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। दिशा भदौरिया, सोनाली, अमन चौरसिया, मोहित पाल, प्रवीण राठौर, बहुत बढ़िया बच्चा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली महिला का नाम था आरती साहा मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था? आरती साहा था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरती साहा हो जाएगा। भैया वीडियो को शेयर कर दो, आप सभी लोग, सभी लोगों तक पहुंचा दो। आज आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं, लगातार लगाने हैं, 1.5 घंटे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दो, सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा का अगर सपना पूरा करना है तो ये 1.5 जो घंटे आपको हैं ये साइलेंट मोड पे लगा देना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? जल्दी से बोलो, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? कमान मेरे प्यारे बच्चों, क्विक क्विक, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सोनाली जी, बहुत ही बेहतरीन। यहां पर बहुत सारे बच्चों के यहां पर राइट आंसर देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भाई। ध्यान रखिएगा, वैभवी गुप्ता जी का सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आज ऑप्शन क्यों नहीं दिए? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जूते पहनाकर तो रेस में सब दौड़ाते हैं, हम तुमको बस नंगे पैर दौड़ाना चाहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपकी तैयारी उस स्तर तक हो सके कि अगर पेपर में ऑप्शन भी ना आए तो भी तुम सही करके आ जाओ। तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? डॉली शुक्ला जी का, बिल्कुल डॉली शुक्ला बेटा, गुड इवनिंग। तो ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम बेटा सोरा है। नोट कर लो, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम बेटा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सोरा है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाला है बेटा। अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मेरे प्यारे बच्चों कोई आंसर अभी तक नहीं दे पाया, अभी तक कोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम था नीरजा भनोट। क्या नाम था बेटा? नीरजा भनोट मेरे प्यारे बच्चों। अशोक चक्र पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का नाम था नीरजा भनोट मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था? नीरजा भनोट था। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का शानदार, बिल्कुल सारे बच्चों बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में अगला, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग दे ही दोगे बेटा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा। भारत का सबसे पहला वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। भारत का सबसे पहला वायसराय कौन था? दिशा भदौरिया लगातार बाजी मार रही हैं। दिशा भदौरिया का सबसे पहले नंबर पर राइट आंसर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु कुमार जी का दूसरे नंबर पर राइट आंसर आया है और तीसरे नंबर पर डॉली शुक्ला जी का आया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रथम वायसराय थे इनका नाम क्या था? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे बेटा, इनका नाम क्या हुआ करता था? तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। क्या हुआ करता था बेटा? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां राइट आंसर आ चुका है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग लगातार करते रहो, अपना प्यार लगातार देते रहो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्वेश्चन बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? वीरभद्र सिंह, बहुत ही बेहतरीन बच्चा, बहुत ही बेहतरीन। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है राजमुंदरी में। कहां बेटा? राजमुंदरी में स्थित है। और ये राजमुंदरी कहां पड़ता है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मेरे प्यारे बच्चों बनाया जाता है 31 मई को। कब बनाया जाता है? 31 मई को बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, तंबाकू में पाया जाने वाला नशीला पदार्थ कौन सा है? तो आप कहोगे निकोटीन है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? निकोटीन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, तमाम सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विजय घाट किसका है?
विजय घाट किसके स्थल का नाम है? विजय घाट किसके स्थल का नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा कि विजय घाट किसके स्थल का नाम है। विजय घाट मेरे प्यारे बच्चों किसके स्थल का नाम है? जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ भैया विजय घाट किसके स्थल का नाम है, इस क्वेश्चन का सबसे जल्दी से आंसर दीजिएगा बेटा। लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मेरे प्यारे बच्चों। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान मेरे प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? सर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने मेरे प्यारे बच्चों नारा दिया था। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है मेरे प्यारे बच्चों? बांसुरी से है, सितार से है, तबला से है, किससे हो सकता है? तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सारे नाम बेटा किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखना बेटा, बांसुरी से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसुरी हो जाएगा। और बांसुरी से संबंधित पन्नालाल घोष भी हैं। पन्नालाल घोष भी मेरे प्यारे बच्चों, पन्नालाल घोष का संबंध भी किससे है? तो पन्नालाल घोष का भी संबंध बांसुरी से है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? अब मेरे प्यारे बच्चों बता दो कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन विद्यार्थी देता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल नेल्सन मंडेला नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं होगा, मार्टिन लूथर। वेरी गुड, डॉली शुक्ला जी का सही जवाब आया है। मार्टिन लूथर को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये बता दो, अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? किसका बेटा? बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप हमेशा ध्यान रखना, बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको कहा जाता है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है बिहार का गांधी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो हमने तुमको बात बताई है बेटा, ये वाली जो हमने तुमको बात बताई है, इस पे डबल स्टार बना लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल याद कर लेना बेटा, इसको बिल्कुल क्लियर रख लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको हमेशा ध्यान रखना। सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अगला बढ़ते हैं, रोजगार के समान अवसर किस आर्टिकल में है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे रोजगार के समान अवसर, तो ये वाली बात भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, रोजगार के समान अवसर ये किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? बहुत ही बेहतरीन, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आ चुका है, सारे बच्चों के यहां बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो अगर कभी भी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि रोजगार के समान अवसर किसमें है, तो आप कहोगे आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों। कौन? आर्टिकल नंबर 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? रोजगार के समान अवसर हैं। हां है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो बेटा, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बोलो, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? अगर कभी भी आपसे पूछे कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताइए। तो जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे? हसन गंगू मेरे प्यारे बच्चों थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे मेरे प्यारे बच्चों। हसन गंगू वाले का राइट आंसर है। अच्छा, अगर कभी भी पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तब आप बोलोगे हरिहर और बुक्का। कौन से बेटा? हरिहर व बुक्का मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भाई कभी गलत नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करोगे। अगर कभी पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे हरिहर बुक्का ने की थी। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे हिसाब से आप लोग ध्यान रखोगे। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, हरिहर और बुक्का ने की थी। वेरी गुड। उसके बाद में अगली बात देखिएगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कौन फारसी का प्रथम कविता जिसने अपनी कविता में पर्यावरण, ये क्वेश्चन बेटा, इसका क्वेश्चन का आंसर बाबर है, बट ये अधूरा क्वेश्चन है, पूरा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा तोताए हिंद किसे कहा जाता है। वो वाला क्वेश्चन अधूरा था बेटा, उसका आंसर बाबर था। तोताए हिंद किसे कहा जाता है, जल्दी से बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन भी देना था, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ऑप्शन दें। ऐसे ही बोलो बेटा, ऐसे ही बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो तोताए हिंद अमीर खुसरो को। बबलू राज बहुत बढ़िया बेटा, आकाश, अर्चना तिवारी बहुत बढ़िया, शशि सिंह, वैभवी गुप्ता, प्रिंकी गौतम बहुत बढ़िया बेटा। ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है क्या, तोताए हिंद मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और ये खड़ी बोली के जनक भी हैं। खड़ी बोली के जनक कौन है, तो आप कहोगे खड़ी बोली के जनक कौन है बेटा, अमीर खुसरो है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगला, अलबरूनी किसके शासन काल में भारत आया था, बताइएगा महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। बताओ, मैंने ऑप्शन दे दिया, अब तो बता दो। बताइएगा बेटा अलबरूनी किसके शासन काल में भारत आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है बेटा, जल्दी से बताओ। अलबरूनी किसके शासन काल में भारत आया था, मोहम्मद गौरी के शासन काल में या महमूद गजनवी के शासन काल में। शशि सिंह जी का यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा बेटा, महमूद गजनवी के शासन काल में आया था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रखिएगा बेटा, महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। कौन, तो आप कहोगे अलबरूनी मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बोलेगा, भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जजिया लगाया था। भारत में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, भाई जल्दी से बोलो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जजिया लगाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिएगा बेटा। अकबर होगा, अलाउद्दीन खिलजी, नहीं बेटा। ध्यान रखिएगा यहां पर अभी तक किसी का भी राइट आंसर नहीं आया है। इसका मतलब तैयारी थोड़ी सी हल्की सी लो चल रही है आपकी। भारत में सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने जजिया का लगाया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम मेरे प्यारे बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर एक वर्ड देखो, ध्यान रखना, अरब। और मोहम्मद बिन कासिम कहां का निवासी था, अरब आक्रमणकारी था। और उसने भारत में सबसे पहले जजिया लगाई थी, लेकिन वो अनाथों से, विकलांगों से, विधवाओं से और बुजुर्गों से टैक्स नहीं लेता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई थी, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हो गई थी, तो आप सभी को पता होगा कि मुस्लिम धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। और उन दो भागों के नाम क्या हुआ करते थे, तो आप सभी लोगों को पता होगा। एक क्या हुआ करता था, एक शिया हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या हुआ करता था, दूसरा सुन्नी हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। शिया और सुन्नी। अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड हो गया था, तो आप कहोगे जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक मेरे प्यारे बच्चों कैसा था, तो एक कहोगे श्वेतांबर हुआ करता था, और एक कैसा हुआ करता था, तो एक कहोगे दिगंबर हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुमसे कोई बौद्ध धर्म पूछे कितने भागों में डिवाइड हुआ था, तो कहोगे बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था। एक हीनयान हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, और एक हो गया था महायान मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय। उनकी डेथ के बाद में यह भी दो भागों में डिवाइड हो गया था। एक हो गया था आदि ब्रह्म समाज, और एक हो गया था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, और भारतीय ब्रह्म
ब्रह्म समाज के थे आपके केशव चंद्र सेन मेरे प्यारे बच्चों। समय समय पर ऐसा परिवर्तन हुआ है, समय समय पर ऐसे परिवर्तन हुए हैं, ऐसे परिवर्तन को आप लोग ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करते रहेगा और सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों लिखते रहेगा। मेहनत करोगे मेरे प्यारे बच्चों तभी तो आगे होगा। मेहनत करते रहो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आगे चलकर फिर और भी टूटा था बेटा, बट बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। चलिए, तो आप लोग मेहनत करते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समय समय बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो आप कहोगे अल बरूनी की है। किताबुल हिंद किसकी रचना है बेटा? तो किताबुल हिंद मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करोगे, आप लोग अगर मेरा साथ दोगे, मैं लगातार आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वही आपके पेपर में आएंगे। ऐसा कोई अध्यापक नहीं कहने वाला, बट मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग चुपचाप जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा सारा आप पढ़ लो, आप याद कर लो और जाके पेपर दे आना मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन वही होंगे जो आपके नोट्स में होंगे। ऐसा पहली बार नहीं कर रहा हूं, ऐसा कई बार करके दिखा चुका हूं। यूपी टेट वाले में मेरे प्यारे बच्चों जब पेपर में क्वेश्चन हुआ था, तो यूपी टेट में जब हमने पढ़ाया था, जो मुझसे छात्र पढ़े होंगे उनको पता होगा, 30 में से 28 क्वेश्चन हमारे ही क्लास नोट्स से थे। जो लोगों ने हमसे यूपी टेट में पढ़ा होगा उन बच्चों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने पढ़ाया था तो 30 में से 28 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मेरे ही क्लास नोट्स से थे। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। जब अगर शिक्षक चाह जाए और शिक्षक अगर अपनी मेहनत करने लगे अच्छी तरीके से, तो छात्र मेरे प्यारे बच्चों, छात्र का बेहतर रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका नोट से आएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा, पद्मावत मेरे प्यारे बच्चों किसकी किताब है? चकत्ते बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या बना देंगे? चकत्ते बना देंगे। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि पद्मावत किसकी किताब है? जल्दी से बोलेगा, पद्मावत किसकी किताब है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों, पद्मावत किसकी किताब है? तो बहुत बढ़िया, मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी की। और मलिक मोहम्मद जायसी किसके शासनकाल में रहा करते थे? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में रहा करते थे। शेर शाह सूरी के शासनकाल में रहा करते थे। इनका मकबरा कहां बना है? तो इनका मकबरा सासाराम में बना है। कहां बना है? इनका मकबरा सासाराम में बना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल क्लियर रख लीजिएगा। लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हो, लाइक और शेयर नहीं करते हो, बहुत दुख होता है। यहां तकलीफ होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तकलीफ होती है, दिल में तकलीफ होती है। लाइक एंड शेयर एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, मनोबल बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में कार्य पर निषेध लगाया गया, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो, हम जान जाएं कि आप लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छी तरीके से राइट आंसर दे रहे हो इस क्वेश्चन का। जल्दी से बता दो, ये किस क्वेश्चन, ये आंसर किस क्वेश्चन का बेटा? ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कितने वर्ष तक बेटा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों पर कार्य करने पर निषेध लगाया गया है। और ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसा अनुच्छेद नंबर 24 में लिखा है। 19 का जो ए कह रहे हैं उनका गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा, वो आपका कितना होगा बेटा? 24 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला बता दो, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अभी देखिएगा, बहुत लोग जल्दबाजी में गलत आंसर बताएंगे, ध्यान रखिएगा। हमको पता था, हमको पता था, हमको पता था मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 0 से जब 6 वर्ष की बात होगी तो फॉलो होगा आर्टिकल नंबर 45, और जब कभी भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात होगी तो फॉलो होगा आर्टिकल नंबर 21 का ए मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पता था तुम लोग गलत जवाब दोगे, मुझे पता था तुम लोग गलत जवाब दोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता था आप लोग बेटा गलत जवाब दे दोगे, इसीलिए आपसे कहा है बेटा, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जब 0 से 6 होगा तो आर्टिकल नंबर 45 करना, जब 6 से 14 होगा तो आर्टिकल नंबर 21 का ए करना, आपका सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद मेरी आप बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, शायद मेरी बात आप अच्छी तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज की बात कभी डेट तो नहीं बोलोगे बेटा, जब कभी भी 0 से 6 वर्ष कहेगा तब आप आर्टिकल 45 करोगे, गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों। वादा करो बेटा, गलत नहीं करोगे। अब अगर कभी भी 0 से 6 लिखा है तो आप आर्टिकल 45 करोगे, और अगर 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है, केवल किस पर फॉलो होता है? शिक्षा की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तब ये फॉलो होता है। गलत नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का है ना बेटा? वेरी गुड।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों और संरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिएगा बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। अल्पसंख्यकों के हितों और संरक्षण की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। वेरी गुड शिवानी बेटा, वेरी गुड मेरी बहन, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा अल्पसंख्यकों के हितों और संरक्षण की बात आर्टिकल नंबर 29 में की गई है। आर्टिकल नंबर 29 में भी की गई है और आर्टिकल नंबर 30 में भी की गई है। बट ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 29 और 30 इन दोनों क्वेश्चन, इस दोनों आर्टिकल इस क्वेश्चन को लेकर सही जवाब देते हैं, बिल्कुल राइट आंसर देते हैं। सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर सही जवाब है, सारे बच्चों का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बोलो बेटा, घोड़े से चौगान खेलते समय किसकी डेथ हो गई थी। घोड़े से चौगान खेलते समय किसकी डेथ हो गई थी। घोड़े से चौगान खेलते समय यानी घोड़े से पोलो खेलते समय किसकी डेथ हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, या फिर मेरे प्यारे बच्चों मोहम्मद गौरी की, या महमूद गजनवी की। इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दो बेटा, जितने लोग हो सब लोग आंसर दो बेटा, एक साथ आंसर दो। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों एक साथ आंसर देना चाहिए और मेरे हिसाब से आप सभी लोग आंसर दोगे एक साथ, बहुत ही बढ़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और इन्होंने ही गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा गुलाम वंश के संस्थापक कोई और नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो आप बना लो एक बढ़िया से क्या, एक बना लो बढ़िया से कुतुब मीनार मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल, फिर उसके बाद में दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। अब ध्यान रखिएगा जो पहली मंजिल थी उसका निर्माण मेरे प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। फिर उसके बाद में ध्यान रखना दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल, इसका निर्माण मेरे प्यारे बच्चों इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने मेरे प्यारे बच्चों किया था। और उसके बाद में ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल टूट गई थी बिजली गिरने के कारण। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का क्या किया, चौथी मंजिल का पुनः निर्माण किया। क्या किया, चौथी मंजिल का पुनः निर्माण किया और लगे लगे उन्होंने पांचवी मंजिल भी बनवा दी। किसने बेटा, तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को मेरे प्यारे बच्चों क्लियर कर लीजिएगा, कभी भी ना भूलिएगा। बोलोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और ये कहां पर स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और ये कहां पर स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और ये कहां पर स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये कहां पर स्थित है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, अजमेर में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और ये अजमेर में स्थित है। सारे बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बोलिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है आगरा शहर की स्थापना किसने की, एक साथ कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। और कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी बेटा, 1504 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी, जल्दी से बोलो। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी।
उर्दू लगाए पढ़े हो, हैं? का से का लगाए पढ़े हो? तुम क्या बोलते हो घर में, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। फारसी भाषा मेरे प्यारे बच्चों, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी बेटा वो क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा मेरे प्यारे बच्चों फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी बेटा? फारसी। फारसी सही जवाब है। अब पता नहीं तुम लोग उर्दू लगाए पढ़े हो, ये कहो तुम लोग संस्कृत नहीं बता दिए। अगर संस्कृत आते उल्टी खा के आदमी गिर जाता, गस आ जाती उसको, 4 बार चक्कर खाता, फिर फट से नीचे गिरता। बात समझ रहे हो? हाँ। आगे देखो अगला, अकबरनामा किसने लिखी बताइएगा? अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा के लेखक कौन है? बेटा ये सब हमारी क्लास में तुम लोग करते हो हैं, मतलब हमसे कौन सा, हमारी कौन गलती है भाई? हम खराब पढ़ाएंगे तब वीडियो शेयर करोगे क्या हमारा है? वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, मतलब ये हमारी गलती है। गुलबदन बेगम, अच्छा तो हुमायूंनामा हमने लिखा होगा फिर। अबुल फजल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल मेरे प्यारे बच्चों, अबुल फजल। तुम लोग सारा कंपटीशन हमारी वीडियो से ले लो, हमारी वीडियो तुम लोग शेयर ना करो, ठीक है? हमारी वीडियो तुम बेटा शेयर ना करो, सारा कंपटीशन तुम हमारी वीडियोस कर लो, ठीक है? और तुम लाइक और शेयर कियो ना, तुमका उनकी कसम है बेटा, उनकी कसम है बेटा, तुम शेयर ना कियो आज, कसम है तुमको अगर तुम शेयर कियो। किसके पास शेयर करें ये बेटा हमको बताने की आवश्यकता है नहीं तुमको, फिलहाल तुम सब जानते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान और जापान की संसद का नाम। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम थोड़ी देर पहले बताया था, सोरा है। जल्दी से बोलो जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। देखो हमारी सारी बहनें राइट आंसर दे रही हैं। क्यों बहनों, राइट आंसर दे रही हो ना बेटा? वेरी गुड। हमारी जितनी बहनें सब राइट आंसर दे रही हैं, और यही सारी बहनें हमारे लिए 1 किलो काजू कतली लेकर आएंगी। हमसे वादा भी किया था, है ना बहनों? बेटा लेके आओगे ना अपने भाई के लिए? एवरी डे कहेंगे ताकि रोज याद रखो, कभी ना भूलो। 1 किलो काजू कतली, आधा किलो से काम नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डाइट। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चों भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा? इमरती लाएंगे तुम तो बेटा, जलेबी खिला दो, यही बहुत बड़ी बात है। 100 ग्राम कपूर और लौंग, हाँ बेटा बहुत बढ़िया। मुंडन हमारा नहीं है जो तुम कपूर और लौंग लेके आओगे। कांडला बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चों बहुत फेमस है। इसका नाम वर्तमान समय में क्या हो चुका है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। और ये कहां स्थित है? गुजरात। ये कहां स्थित है? गुजरात मेरे प्यारे बच्चों। सर गोल गप्पे ले लेना। हाँ बेटा अब यही दिन बचे हैं। आगे देखो अगला, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बोलिएगा, आसान क्वेश्चन है। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? एक साथ मेरे प्यारे बच्चों आंसर दिया करो, एक साथ आंसर दिया करो, जितने भी लोग एक साथ आंसर दिया करो। थोड़ी देर रहोगे फिर चले जाओगे, और क्या पता जब छोड़ के जाओ वही वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो
फिर आंखें फटी फटी रह जाएंगी, फिर कहोगे पढ़ा हिमांशु सर से, आया क्वेश्चन एको नहीं। पारादीप मेरे प्यारे बच्चों बंदरगाह उड़ीसा में है। आप ध्यान रखिएगा, याद नहीं होता है भूल जाते हो, रात भर बैठे रहते हो चकत्ते बन जाते हैं, पेट में गैस बन जाती है, गुड़गुड़ होता है। जालिम रोशन नहीं खाना है मेरे प्यारे बच्चों। तरीका समझो, ध्यान रखना कि जो बेटियां होती हैं मम्मी पापा की क्या होती हैं, परी, परी होती हैं, और परियों का काम क्या होता है, समझ गए होगे। परियों का काम क्या होता है, समझ गए ना बच्चा, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत होशियार हो भाई। अगला क्वेश्चन बताओ, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया जाता है भाई, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन भाई आप सभी लोग बताओगे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया जाता है, और जो आप लोग बताओगे हम वो आंसर यहां पर लिखेंगे आपके सामने। तो जल्दी से बोलो, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 17 अप्रैल। बहुत बढ़िया, चकट्टे पड़ जाते हैं। तुम लाइक ना कियो बेटा, तुम लोग लाइक ना कियो, बस चकत्ते बन जाते हैं, यही करो। तुम लोग सेशन को लाइक मत करना बेटा, तुमको कसम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्या होगा, 17 अप्रैल मेरे प्यारे बच्चों, 17 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, 17 अप्रैल हो जाएगा। कर तो रहे हैं सर लाइक, जो लोग कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो लोग नहीं कर रहे उनकी बात कर रहे हैं। गूगल से कॉपी करो तुम लोग, गूगल से कॉपी नहीं करना बेटा, गलत बात, गलत बात। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है बेटा। अगर कभी भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है, तो हमने कल आपको पढ़ाया था जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को बनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है। मैंने कहा था पृथ्वी दिवस कल पढ़ाया था, और पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मेरे प्यारे बच्चों 22 अप्रैल को बनाया जाता है, 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे जल संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 22 मार्च को बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग क्लियर रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के लेखिका कौन है। हुमायूं नामा को किसने लिखा, तो मेरे प्यारे बच्चों हुमायूं नामा की लेखिका कौन है मेरे प्यारे बच्चों, गुलबदन बेगम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन है, गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा गुलबदन बेगम कौन है, तो एक पुत्री है मेरे प्यारे बच्चों। और किसकी पुत्री है, तो बाबर की पुत्री है। किसकी पुत्री मेरे प्यारे बच्चों, बाबर की पुत्री है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई, हुमायूं नामा फारसी भाषा में लिखी गई। लेकिन अगर कल को आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि बाबर नामा किताब किसने लिखी, बाबर नामा किताब किसने लिखी, बाबर नामा किताब किसने लिखी, तो ध्यान रखिएगा बाबर नामा जो किताब है वो बाबर ने लिखी, लेकिन फारसी भाषा में नहीं लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। और ध्यान रखना इसी किताब को फारसी भाषा में किसने लिखा, तो इसी किताब को फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा। किसने बेटा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है मेरे प्यारे बच्चों। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद है। ध्यान रखिएगा कांग्रेस का मतलब क्या होता है, तो कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह मेरे प्यारे बच्चों। शक्तिशाली लोगों का समूह, शक्तिशाली लोगों का समूह होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका मतलब, कांग्रेस का मतलब होता है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेना को नगद वेतन देने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ, जिसने सेना को कैसा वेतन दिया, जिसने सेना को मेरे प्यारे बच्चों नगद वेतन दिया। तो अगर कभी भी आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ भैया सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन हुआ, अगर कभी पूछे सेना को नगद वेतन देने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि सेना को नगद वेतन देने वाला जो पहला शासक हुआ उसका नाम क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो
ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। कौन? अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा सेना को नगद वेतन देने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब बताओ कि अगर लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, तो हमेशा ध्यान रखना कि लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने मेरे प्यारे बच्चों। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने ही दल चालीसा का अंत कर दिया था। किसका अंत कर दिया था बेटा? तो बलबन ने ही दल चालीसा का क्या कर दिया था? तो दल चालीसा का मेरे प्यारे बच्चों अंत कर दिया था। बलबन ने ही बेटा क्या किया था? दल चालीसा का अंत कर दिया था। उसके बाद में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों सिजदा और पैबोस परंपरा किसने चलाई? सिजदा व पैबोस परंपरा किसने चलाई? तो भी कहोगे मेरे प्यारे बच्चों बलबन ने चलाई। उसके बाद में ध्यान रखिएगा नवरोज त्योहार किसने स्टार्ट किया? तो नवरोज त्योहार भी मेरे प्यारे बच्चों बलबन ने ही स्टार्ट किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है भैया ये बताओ कि दीन ए इलाही धर्म मेरे प्यारे बच्चों स्वीकार करने वाला सबसे पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ करता था? दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला सबसे पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ करता था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। और सभी को पता होगा कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर तुमसे कभी कोई व्यक्ति पूछ ले कि बताओ बेटा विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो बहुत ही आसान है, विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तात्या टोपे के बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग मेरे प्यारे बच्चों। और अगर तुमसे कोई पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या हुआ करता था? मूल शंकर हुआ करता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, सही क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चरकुला त्योहार मेरे प्यारे बच्चों कहां के लोग मनाते हैं? आप सभी को पता होगा मथुरा, आप सभी लोगों को पता होगा। तो जो चरकुला त्योहार होता है मेरे प्यारे बच्चों इसको कहां के लोग बनाते हैं? मथुरा के लोग मेरे प्यारे बच्चों बनाते हैं। अगर ऑप्शन में मथुरा ना हो तो ब्रज कर दीजिएगा, अगर ऑप्शन में मथुरा ना हो तो ब्रज कर दीजिएगा। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में एक जनजाति है बेटा थारू जनजाति, एक जनजाति है उसका नाम है थारू जनजाति। और क्या आपको पता है कि थारू जनजाति जो है वो शोक के रूप में मेरे प्यारे बच्चों एक त्योहार बनाती है और उस त्योहार का नाम क्या है बेटा? दिवाली। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के रूप में बनाती है, तो आप कहोगे थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में बनाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ लठमार होली मेरे प्यारे बच्चों कहां खेली जाती है, तो लठमार जो होली होती है वो बरसाना में खेली जाती है। लठ बरसाए जाते हैं तो बरसाना में खेली जाती है। और बरसाना मेरे प्यारे बच्चों यूपी में कहां है? तो आप कहोगे मथुरा है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं, सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं? अधिक का मतलब प्लस मेले, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं। और कितने लगते हैं? 86 लगते हैं। अगर जब से पूछे कि सबसे कम मेले कहां लगते हैं, तो सबसे कम मेले मेरे प्यारे बच्चों पीलीभीत में लगते हैं। और पीलीभीत में केवल और केवल मेले कितने लगते हैं? तो पीलीभीत में केवल और केवल 13 मेले लगते हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा कुचिपुड़ी। आप जल्दी से बोलो कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है? जल्दी से बोलो कि कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि बताओ बेटा कुचिपुड़ी कहां का लोक नृत्य है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे? सबसे पहले तो बताओ कुचिपुड़ी, फिर
फिर उसके बाद में अगला बताओ बिहू मेरे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में अगला बताइएगा भारतनाट्यम कहाँ का है, और फिर उसके बाद भारतनाट्यम मेरे प्यारे बच्चों, और फिर उसके बाद में आप बताइएगा कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, और फिर आप बताइएगा, और तो कोई बच्चे नहीं, तो आप बताइएगा इन क्वेश्चनों के क्या क्या राइट आंसर होने वाले हैं। तो सबसे पहली मेरे प्यारे बच्चों बात, एक बात आप लोग दिमाग में फिट बैठा लो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कुच्ची पूड़ी पूछेगा तो कच्ची पूड़ी कहां खाई, अंधेरे में बैठ खाई, अंधेरे में बैठ के खाई तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे कुच्ची पूड़ी तो कह देना आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बेटा बिहू तो असम की बहू मेरे प्यारे बच्चों, बहू कैसी आई, असम की बहू आई, तो तुमने कसम खाई बहू की, तुमने कसम खाई बहू की। और भारतनाट्यम कहां का, तो आप कहोगे तमिलनाडु का मेरे प्यारे बच्चों। और मोहिनीअट्टम कहां का है, तो मोहिनीअट्टम मेरे प्यारे बच्चों कहां का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा, कहां हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम है, फुलाल है, ये सारे मेरे प्यारे बच्चों केरला के हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, स्थायी सेना रखने वाला सबसे पहला दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बोलो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान कौन हुआ करता था, तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी मेरे प्यारे बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना भी रखने वाला था, और ध्यान रखना सेना को नगद वेतन देने वाला, सेना को नगद वेतन देने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ, तो सेना को नगद वेतन देने वाला सबसे पहला शासक कौन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखिएगा अगर कभी कोई पूछे मूल नियंत्रण प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कौन हुआ, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी हुआ। कौन हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इस बात को आप लोग क्लियर रख लीजिएगा। इन्हीं के शासनकाल में एक व्यक्ति रहा करता था, एक कवि रहा करता था, जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो ध्यान रखना दिल्ली के 8 शासकों का शासनकाल देखा था। तो दिल्ली के सबसे ज्यादा शासकों का शासनकाल किसने देखा था, तो अमीर खुसरो ने ही देखा था। इस बात को क्लियर रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ आप बहुत ही फेमस है, 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने कब किया था, यह 16वां आक्रमण था। और ध्यान रखना महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1000 जल्दी से बोलो बेटा, 1526 1526 1526 नहीं बेटा, 1526 में तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल का बेटा, ठीक है। 1024 बोल रहे हैं, एक बार 20 बोल रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ 26 बोल रहे हैं, कुछ 24 बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 27 भी नहीं होगा। आप लोग राइट आंसर नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना 1025-26 में मेरे प्यारे बच्चों हुआ था, यह 16वां आक्रमण हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ऐसी गलती बेटा नहीं करते। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखिएगा, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो जल्दी से बोलो, ध्यान रखिएगा मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, महमूद गजनवी को कहा जाता है। किसको बेटा कहा जाता है, महमूद गजनवी को कहा जाता है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को कहा जाता है। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इस बात को आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है। देखो बेटा ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, अब बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, जल्दी से बोलो बेटा, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, संविधान संशोधन मेरे प्यारे बच्चों किस आर्टिकल में है, और बताओ, बस 2 ही बेटा हैं, जल्दी से बोलो, ये दोनों आर्टिकल किस संविधान ये दोनों बातें किस आर्टिकल में की गई हैं, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है और संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना ग्राम पंचायत किस में होगा, आर्टिकल नंबर 40 में हो जाएगा। इस बात को क्लियर रख लीजिएगा। और संविधान संशोधन जो होगा आर्टिकल नंबर 368 में हो जाएगा। इस बात को क्लियर रखिएगा, इस बात को याद करिएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन है बस, लेकिन अब इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें पूछे गए हैं क्या, भाग पूछे गए हैं, यानी पार्ट पूछे गए हैं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं ग्राम पंचायत किस भाग में है और नगर
नगर पालिका किस भाग में है? दोनों का आंसर आप लोग बताइएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले राइट आंसर देता है। ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के किस भाग में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछता है बताओ भैया ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राम पंचायत है मेरे प्यारे बच्चों वो किस भाग में है। तो आप कहोगे भाग मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों ये भाग 9 हो जाएगा और ये भाग 9 का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? जल्दी से बोल दो। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? जल्दी से बता दो बेटा। बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा बेटा, ईयर में होता है, कान में होता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये कान बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सबसे जो छोटी हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों हमारे शरीर की, उसमें ध्यान रखिएगा एक होती है स्टैपिज, एक होती है स्टैपिज मेरे प्यारे बच्चों, एक होती है इनकस मेरे प्यारे बच्चों, और एक होती है क्या? तो एक होती है मेरे प्यारे बच्चों मेलिस, एक होती है मेलिस। और ध्यान रखिएगा हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन होती है? तो ध्यान रखिएगा वो आपकी हड्डी होती है स्टेपिस मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितनी होती है बेटा टोटल कान में हड्डियां? तो एक कान में 3 होती हैं और 2 कान में कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं टोटल जोड़कर। अब बताइएगा अगर कभी भी पूछा गया हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दोगे? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना जाबोन, यानी जबड़े की हड्डी मेरे प्यारे बच्चों। जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी होती है? जबड़े की जो हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे मजबूत होती है, इस बात को बिल्कुल क्लियर करिएगा। जाबोन होगा बेटा। फीमर जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुमसे पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है या सबसे लंबी हड्डी मेरे प्यारे बच्चों कौन होती है, तब आप बोलोगे क्या? तब आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों फीमर। और जो फीमर हड्डी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कहां होती है? तो वो जांग में होती है। कहां होती है बेटा? जांग में होती है। इस बात को बिल्कुल क्लियर करिएगा, इस बात को बिल्कुल याद करिएगा। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इस बात को क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास यहां ब्यूटी बोन होती है, यहां इनकस होती है, मेलिस होती है, स्टेपिस होती है, यहां बेटा नी बोन होती है, ये फीमर होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये पटेला होती है, ये टेबुला होती है, ये तमाम सारी हड्डियां होती है मेरे प्यारे बच्चों। साइंस थोड़ा सा आता है, ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब जल्दी से बोलेगा ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? जल्दी से बोलेगा मेरे प्यारे बच्चों ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलेगा ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बहुत ही बेहतरीन, ध्यान रखिएगा ये भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 360। और मैंने आप लोगों को बताया था क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपात मेरे प्यारे बच्चों लगा है? क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपात लगा है? तो आप कहोगे नहीं लगा है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या भारत में अभी तक वित्तीय आपात लगा है? तो आप कहोगे अभी तक तो नहीं लगा है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात की प्रक्रिया कहां से ली गई? यूएसए से ली गई मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलिएगा विधि के समक्ष समता मेरे प्यारे बच्चों ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? बोलिएगा विधि के समक्ष समता ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विधि के जो समक्ष समता है मेरे प्यारे बच्चों ये आर्टिकल नंबर 14 में इसकी बात की गई है, आर्टिकल नंबर 14 में इसकी बात की गई है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगर तुमसे पूछा जाता समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता, तो हमेशा ध्यान रखना समान नागरिक जो सिविल संहिता है ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो चुका है? तो गोवा हो चुका है और ये आर्टिकल नंबर 44 में है। जबकि दूसरा राज्य कौन हो चुका है? तो ध्यान रखना पहला राज्य गोवा हो चुका है और दूसरा राज्य मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड हो चुका है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, चेराओ नृत्य मेरे प्यारे बच्चों, चेराओ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां किया जाता है? भारत में चेराओ डांस कहां फेमस है? भारत में चेराओ नृत्य कहां पर किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बता दो। भारत में चेराओ डांस कहां किया जाता है? चेराओ नृत्य कहां किया जाता है?
तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, भारत में जो चेराओ डांस किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि भारत में चेराओ डांस होता है वो मिजोरम में किया जाता है। कहाँ बेटा किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कभी ना भूलिएगा। ये मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा? मिजोरम में किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी भूकंप को मापने की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भूकंप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो भूकंप को मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और सिस्मोग्राफ अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो भूकंप को किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अच्छा बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा को मापने के लिए मेरे प्यारे बच्चों रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा? रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वायु दाब किससे मापा जाता है? अब आपने भूकंप तो नाप लिया, अब बेटा क्वेश्चन है वायु दाब किससे मापा जाता है? तो वायु दाब जो मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है? वायु दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। अच्छा एक यहां पर क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर कभी भी तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि बताइए बेटा, अगर तुमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? और अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? अब दोनों क्वेश्चन में अंतर है, अब दोनों क्वेश्चन में क्या है? अंतर है। अगर तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है तो आप कहोगे, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। किसमें बेटा? डेसीबल में मापी जाती है। और अगर तुमसे पूछे ध्वनि की आवृत्ति, तो जो आवृत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा हर्ट्ज में मापी जाती है, HZ हर्ट्ज में मापी जाती है। इस बात को आप लोग क्लियर करिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये आपको बेटा थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आप लोग पहले सेशन को भाई शेयर कर दो। और अगला क्वेश्चन बताओ, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा? जल्दी से बता दो कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही बढ़िया, हिमाचल प्रदेश। यस शर्मा जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे चुके हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम नहीं होगा बेटा। नाथुला दर्रा थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अब देखिएगा, अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा, अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है, ध्यान रखिएगा, जिसको मकर रेखा 2 बार काटती है? जिसको मकर रेखा मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो बताओ बच्चा, अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जिसको मकर रेखा मेरे प्यारे बच्चों 2 बार काटने का काम करती है? 2 बार काटती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग माहे बोल रहे हैं, कुछ लोग कांगो बोल रहे हैं, कुछ लोग लिम्पोपो बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिम्पोपो। और जब लिम्पोपो ना हो तब आप माहे और कांगो जो आप दे रहे हो वो दे आना। चलिए अगला देखिएगा, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग HW में लिख कर दीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये HW है, बट क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं है, अभी बेटा 100 क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, ये HW में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, जल्दी बोलिएगा। बहुत बढ़िया, इंडिया। इंडिया ये सही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उलर झील बेटा भारत में, हम बेटा पूरे विश्व की पूछ रहे हैं।
ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील, ताजा पानी यानी बेटा कैसा, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। और ये कौन सी झील हो जाएगी बेटा, सुपीरियर झील हो जाएगी। कौन सी बेटा, सुपीरियर झील हो जाएगी, सुपीरियर झील बेटा, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई 3 प्रमुख पत्रिकाएं कौन थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा बेटा, महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई जो 3 पत्रिकाएं थी, उसमें सबसे पहली पत्रिका का नाम, एक आप याद रखो, यंग इंडिया। एक पत्रिका का नाम याद रखो, यंग इंडिया मेरे प्यारे बच्चों। एक पत्रिका का नाम याद रखो, नवजीवन। कौन सी पत्रिका बेटा, नवजीवन। और महात्मा गांधी जी की एक पत्रिका का नाम याद रखो, हरिजन। हरिजन किसने पत्रिका निकाली थी बेटा, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर रख लीजिएगा, यंग इंडिया किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश भाषा में है। और ध्यान रखिएगा, नवजीवन जो है बेटा वो गुजराती लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में है, गुजराती लैंग्वेज में है। और जो हरिजन है मेरे प्यारे बच्चों वो हिंदी लैंग्वेज में है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन बेटा, तो यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ, महात्मा गांधी जी की एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये महात्मा गांधी की किताब का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी पहली बार भारत से महात्मा गांधी पहली बार भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए और क्यों गए? कब गए थे आप यही बता दो पहले, कब गए थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा, साउथ अफ्रीका कब गए, 1893 में। और साउथ अफ्रीका से पूर्णतः इंडिया कब आ गए? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। वास्को डी गामा भारत कब आया? आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। लाइक और शेयर करते हो बेटा, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग बेटा, कहां गायब हो जा रहे हो? शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर संडे को करंट अफेयर की क्लास होगी, हैं? हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर होगी। बिल्कुल। राजा जबरी ने स्वागत भी किया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कोमल शाह कालीकट बंदरगाह पे आया था। तो कोमल बेटा ध्यान रखना, कालीकट बंदरगाह उस समय कालीकट बंदरगाह के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। उस बंदरगाह को कहा जाता था पहले कप्पक डाबू, कप्पक डाबू बंदरगाह, ठीक है कोमल बेटा, ध्यान रखिएगा। कालीकट बंदरगाह आज उसका नाम पड़ा है, पहले उसका नाम हुआ करता था कप्पक डाबू बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। नैनोडी कुन्हा अल्बुकर्क, अल्बुकर्क मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा नहीं, अल्बुकर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अल्बुकर्क राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके मध्य लड़ा गया? दोनों का आंसर दीजिएगा। बेटा 1526 का बख्श दो बेटा ना, कि बाबर जिंदा होती तो तुम्हारे पास जरूर आते, ठीक है बेटा। प्लासी का तो बेटा बाबर हुमायूं के बीच में हुआ था, पानीपत का नहीं पूछ रहा हूं, प्लासी पूछ रहा हूं,
सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, बिल्कुल 1757 में। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? आप सभी लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, ये बात कर रहा है। आइए हम लोग कुछ थोड़ी मोड़ी बातें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, सती प्रथा, अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति पूछे कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आप कहोगे एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख। अब आपसे पूछेगा कि एरण अभिलेख के लेखक कौन है, तो आप कहोगे एरण अभिलेख के जो लेखक है उनका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है? भानुगुप्त मेरे प्यारे बच्चों। अगले मेरे प्यारे बच्चों बात ध्यान रखना कि अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन करना कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन करना कहलाता है एपिग्राफी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात, आप लोग एक बात क्लियर कर लो बेटा, ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम अभिलेख किसने पढ़े थे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। किसको मिली बेटा? जेम्स प्रिंसेप को मिली मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सती प्रथा पर रोक कब लग पाई? तो 1829 में मेरे प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। और इनकी सहायता एक व्यक्ति ने की जो गवर्नर थे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग। और इनकी सहायता से सती प्रथा का अंत हो पाया। इनकी सहायता से सती प्रथा का अंत हो पाया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। दास प्रथा का अंत कब हुआ? वीर बेटा लो, ये भी जान लो। वैसे क्वेश्चन ये है नहीं, लेकिन तुमको हम बताए दे रहे हैं, कहीं ये ना समझो कि टीचर कहीं रटके तो नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में हुआ था, और जिस गवर्नर ने किया था उनका नाम था लॉर्ड एलन बरो। ठीक है बेटा, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ बेटा, हैप्पी। शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, यहां यहां बेटा दिल में छेद कर रहे हो बेटा, तकलीफ होती है। वीडियो नहीं शेयर करते हो, यहां तकलीफ होती है, यहां दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकता, इतना पेन होता है। क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते जान निकल जाती है। कल से मेरा ये दर्द कर रहा है, पूरा 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 पेन कर रहा है। मन कर रहा था कि आज रिलीफ ले लूं, आराम करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों का जो काम होता है, आप लोग अपना काम ईमानदारी से कर दिया करो। और ये जो रिलीफ मिलेगा, ये आपके रिजल्ट से मिलेगा, आपके प्यार से मिलेगा, आपके लाइक और शेयर से मिलेगा। तो कम से कम आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, आप लोग अपना। अब देखो बेटा, आप लोग जरा खुद बताओ, ये ये एक क्वेश्चन कराना, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन को बताकर हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए हैं, आप खुद देख रहे हो। इसको एक क्वेश्चन बोलते हैं? सती प्रथा का पूरा इतिहास लिख दिया हूं, इसको एक क्वेश्चन बोलते हैं, हैं? एक क्वेश्चन आपका आया और मैंने आपको पूरा बता दिया सती प्रथा का इतिहास, तो कम से कम तो इस ध्यान रखिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
चलो, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो सकता है बेटा वो क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाई थी। किसको बनाई थी? शिमला को बनाई थी। अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाई थी। और एक बात ध्यान रखना बेटा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाई थी जिसे हम लोग कहते थे राज हड़प नीति। राज हड़प नीति, इसी को ही कहा जाता है राज वेले नीति। और इसी को ही कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत। और लॉर्ड डलहौजी ने कितने प्रांतों को हड़पा? मैंने आपको बताया था SSJBUJNAK। सतारा, संभल, जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिएगा। व्लादिमीर पुतिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। मतलब रूस से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा ऐसा नाम रखते हो तुम लोग, अपना नाम रखे हो व्लादिमीर पुतिन। एक अभी लड़का था उसने अपना नाम रखा था ब्रेकअप वाला। तो तुम लोगों को कोई नाम अच्छे खासे मिलते नहीं है हमें लगता है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, लगे रहो। बाबू सोना से बात करो बेटा, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। जुट जाओ बेटा, जुट जाओ। और क्या, बाद में रोना तुम, बाद में रोना, गाना गाना कि तू प्यार था किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। यही करो बस। सर ऑफलाइन क्लासेस चल रही यूपीपी की? बेटा चल नहीं रही हैं, दुर्गेंद्रा कोचिंग में दौड़ रही हैं। दौड़ रही हैं बेटा, दौड़ रही हैं। जल्दी आओ, मिलो आके। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायसराय करा चुका हूं, लॉर्ड कैनिंग थे। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम लोग कहते हैं इस्तेमरारी व्यवस्था। इसी को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। इसी को कहते हैं बिस्बेदारी व्यवस्था। अभी तक खाली एक ही नाम जानत हुई हो, लिख लियो। इसके जनक कौन थे? लॉर्ड, बोलो बेटा, कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग जानते हैं सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक। पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? आसान क्वेश्चन है, आंसर बोलिएगा। 1857 की क्रांति के समय, हाँ बेटा, गाजीपुर में इनकी कब्र बनी है। भारत में एकमात्र गवर्नर यही है जिनकी कब्र बनी हुई है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग से पहले कौन थे? डलहौजी। इनका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा था।
नील दर्पण नाटक किसने लिखा? दीन बंधु। दीन बंधु मिश्र ने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, दीन बंधु मिश्र, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी। बंगाल गजट। हिंदी भाषा का जो था वो था उदंड मार्तंड। ठीक है बेटा, वो जुगल किशोर ने लिखा था। ठीक, बिल्कुल। हरिजन पत्रिका के संपादक बता चुका हूं, महात्मा गांधी। किसको भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772। पिता का नाम रमाकांत। माता का नाम तारिणी देवी। मृत्यु कब हुई? 23 सितंबर 27 सितंबर 1833। 1822 ईस्वी में एक पत्रिका निकाली, मिरातुल अखबार। फारसी भाषा में। ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। मृत्यु का कारण था बेटा मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आ गई थी। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1822 में एग्लो हिंदू कॉलेज, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1829 में सती प्रथा, 1809 में तूफात उल मुआउद्दीन, 1811 में इनके भाई की डेथ हो गई। ये सब बताने की आवश्यकता भी नहीं है, समय आने पर बता देंगे। आत्मीय सभा की स्थापना, इसलिए कहा था समय आने बता देंगे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। किसका दबदबा है भैया वीर? किसका दबदबा है भाई? दबदबा आप लोगों का है भाई। हमारा काहे का दबदबा? हमारा वीर बेटा किस चीज का दबदबा? हम तो एक साधारण तुच्छ मानव हैं, हमारा कौन सा दबदबा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
आज की क्लास को यहीं तक एंड रखें क्या? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर अगले सेशन में अगली क्लास करा दी जाएगी। जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अगली क्लास में करा देंगे। क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं ना बेटा? हाँ, नहीं अब जाना। वीरभद्र, ठीक है भैया। अब ये शब्द हम आपको नहीं बोल सकते, हालांकि ये शब्द बोलना यहाँ आम ही बात हो चुकी है। अब इसका आंसर हम केवल एक ही को देते हैं। ये वाला आंसर हम किसी एक ही को दे सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन आपके लिए तो है ही है, ठीक है। आप तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हो। चल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, ठीक है बेटा। सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, अपना प्यार दे दिया करिएगा, आशीर्वाद दे दिया करिएगा। इससे मनोबल बढ़ता है, इससे मनोबल बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।